नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। आज बात करेंगे वैश्विक कूटनीति के उस महाविस्फोट की जिसने पूरी दुनिया के शक्ति केंद्रों को हिला कर रख दिया है और वाशिंगटन से लेकर के मॉस्को तक भारत के परम वैभव की एक नई गाथा लिख दी है। आज एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय खुलासा हुआ है जिसे सुनकर हर एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आज भारत के विरोधियों के कलेजे कांप उठेंगे। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने एक बहुत ही बड़ा और सनसनीखेज दावा करते हुए पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान कर दिया है कि जब साल 2022 के अंत में यह धरती तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर एक महाविनाशकारी सामरिक परमाणु हमला यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स दागने वाले थे, तब दुनिया का कोई भी सुपर पावर पुतिन को रोकने की औकात नहीं रखता था। अमेरिका से लेकर के पूरे यूरोप के हाथ पैर फूल चुके थे। उस महाभयानक संकट के समय केवल एक वैश्विक राजनेता ऐसा था जिसकी हुंकार ने मॉस्को को कमान केंद्र को हिला दिया और वो नाम है भारत के चक्रवर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पोलिस नेता ने साफ कहा कि पीएम मोदी ने अपने प्रचंड व्यक्तिगत प्रभाव और कूटनीति का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु बटन दबाने से रोक दिया और इस पूरी मानवता को सर्वनाश से बचा लिया। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम दुनिया को परमाणु युद्ध की विभीषिका से बचाने वाले मसीहा पीएम मोदी की इस महाशक्तिशाली इनसाइड स्टोरी को आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आपको समझ आएगा कि क्यों 56 इंच के सीने वाले लीडरशिप के सामने आज पूरी दुनिया नतमस्तक है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री थियोफिल का यह बयान कोई साधारण कूटनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की उस प्रचंड और अजेय ताकत का आधिकारिक दस्तावेज है जिसे मानने से पश्चिमी मीडिया हमेशा कतराता रहा है। विदेश मंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में खुलेआम यह स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध, सबसे सम्मानित और सबसे प्रभावी वैश्विक राजनेता हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि रूस के शक्तिशाली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के किसी भी देश के दबाव में नहीं आते, लेकिन वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक बात को न केवल बेहद गंभीरता से सुनते हैं बल्कि उनकी इच्छा का पूरा सम्मान भी करते हैं। यह सनसनीखेज खुलासा उस दौर की याद दिलाता है जब साल 2022 के अंतिम महीने में यूक्रेन के मोर्चे पर रूसी सेना को कुछ रणनीतिक झटके लगे थे और पूरी दुनिया में यह खुफिया रिपोर्ट तैर रही थी कि रूस अब यूक्रेन के खिलाफ अपने सबसे घातक सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात कर रहा है। उस वक्त पूरी दुनिया खौफ के साए में जी रही थी। अमेरिका के परमाणु बम डिटेक्टर रडार और नाटो के सेनाएं हाई अलर्ट पर थी क्योंकि पुतिन का गुस्सा चरम पर था। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया मूक दर्शक बनी तबाही का इंतजार कर रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ भारत के सदियों पुराने और अटूट संबंधों का इस्तेमाल करते हुए सीधे व्लादिमीर पुतिन से संवाद किया और उन्हें यह स्पष्ट संदेश दिया कि यह युग युद्ध का युग नहीं हो सकता। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस साझेदारी और फौलादी कूटनीति का नतीजा था कि रूस ने अपने परमाणु कदम पीछे खींच लिए। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि आज भी अगर पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा राष्ट्र नायक है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस भीषण और लंबे सैन्य संघर्ष को पूरी तरह समाप्त करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पुलिस नेता के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया के उन गिने चुने और बेहद प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं जो वास्तव में राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर उन पर सामरिक दबाव बना सकते हैं और उनके फैसले को प्रभावित कर सकते हैं।
भारत की इस महाशक्तिशाली स्थिति के पीछे देश की ऐतिहासिक और दूरदर्शी विदेश नीति का एक बहुत ही बड़ा हाथ है। पोलैंड के राजनयिक ने रेखांकित किया कि भारत ने एक ऐसा गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हमेशा से अपनी संप्रभुता को बनाए रखा है और रूस तथा पूर्व सोवियत संघ के साथ अपने संबंधों को किसी भी पश्चिमी दबाव के आगे झुकने नहीं दिया। यही वजह है कि आज जब पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है, तब भी भारत के लिए मॉस्को के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। पीएम मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति का यह प्रताप है कि आज रूस यूक्रेन संकट के समाधान के लिए पूरा यूरोप भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इस प्रेस वार्ता के दौरान पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया के गंभीर संघर्ष पर भारत के रुख का भी जमकर सराहना की और इसे पूरी तरह से सही ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा, बेहद महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली देश है जो अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखना जानता है। भारत को वैश्विक स्तर पर तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं के लिए मुक्त और निर्बाध प्रवाह से सीधा लाभ होता है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए विशेषकर खाड़ी देशों से आने वाले कच्चे तेल और गैस पर बहुत अधिक निर्भर है। पीएम मोदी ने कभी भी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए देश की जनता को सस्ता ईंधन मुहैया कराना सुनिश्चित किया है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि उनका देश इस वक्त ईरान के साथ लगातार राजनयिक संपर्क में है और पश्चिम एशिया के इस पूरे संकट का एक शांतिपूर्ण कूटनीतिक समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बेहद गर्व के साथ कहा कि पोलैंड भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ठीक उसी तरह से समझदारी और सूझबूझ से बात करने की कोशिश कर रहा है जैसे समझदारी और कूटनीतिक परिपक्वता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने हर एक वैश्विक दौरे और नीति में दिखाते हैं। यह बयान साफ करता है कि आज यूरोप के बड़े बड़े देश भी कूटनीति के मामले में पीएम मोदी को अपना रोल मॉडल मानने लगे हैं। भारत की यह बढ़ती हुई कूटनीतिक धमक केवल पोलैंड के बयानों तक सीमित नहीं है। आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच यह विनाशकारी युद्ध साल 2022 के फरवरी महीने में शुरू हुआ था। तब से लेकर के आज तक अमेरिका और पूरे पश्चिमी जगत ने भारत पर यह भारी दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन करे और उससे कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत की विदेश नीति किसी भी विदेशी शक्ति के इशारे पर तय नहीं होगी। भारत ने अपनी शर्तों पर रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीदा और देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी के दौर में उसे तेजी से आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी की इस राष्ट्रवादी और अडिग विदेश नीति का लोहा खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी खुले मंच से माना है। पिछले महीने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में एक भव्य जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की संप्रभुता और उसकी महानता की जमकर तारीफ की थी। पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान किया था कि भारत एक अत्यंत और महान शक्तिशाली देश है जिसकी विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र है। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का अपनी पसंद के देशों के साथ आर्थिक और सामरिक संबंध विकसित करना पूरी तरह से स्वाभाविक और न्यायसंगत है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने और दबाव बनाने की अमेरिकी और पश्चिमी कोशिशों की तीखी आलोचना की थी। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा था कि भारत जैसी महाशक्ति पर किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाने की कोशिश द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होगी। पुतिन ने पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा था कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया था कि भारत की यह अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार की कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदर्शिता का सीधा परिणाम है।
केवल पोलैंड और रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से आज पीएम मोदी के नेतृत्व की ऐसी ही गूंज सुनाई दे रही है। अभी हाल में ही जब ऑस्ट्रेलियाई अखबारों के पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें छपी तो वहां की मीडिया ने उन्हें मिस्टर इंडिया और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कहकर संबोधित किया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने खुले दिल से यह स्वीकार किया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत आज एक ऐसी विश्वसनीय और अपरिहार्य सामरिक ताकत बन चुका है जिसके बिना इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पीएम मोदी की इस कूटनीतिक विजय ने भारत को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने हालिया बयानों में भारत और पाकिस्तान के बीच के पुराने तनावों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक भूमिका की सराहना की थी। हालांकि ट्रंप ने अपने ही अंदाज में परमाणु संघर्ष को टलवाने का दावा किया था, जिसे भारत सरकार ने अपनी स्थापित और मजबूत स्थिति के तहत पहले ही खारिज कर दिया था। लेकिन इन सब के बयानों में से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि चाहे अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो या रूस का कोई भी शासक, हर कोई यह अच्छी तरह जानता है कि आज के नए भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक साख को नज़रअंदाज करना किसी के बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की यह कूटनीतिक सफलता 3 प्रमुख पड़ावों से होकर गुजरती है, जिसका सीधा संदेश हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरी दुनिया को जा चुका है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण देश के साथ भारत के बढ़ते रणनीतिक संबंध यह साफ दर्शाता है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया, बल्कि वह एक वैश्विक स्तर पर एक अत्यंत भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के रूप में स्थापित हो चुका है। इन देशों के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक और सैन्य समझौते चीन के विस्तारवादी मंसूबों के खिलाफ भारत का एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा चक्र तैयार कर रहा है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के सुर में सुर मिलाते हुए देश की नीतियों का पुरजोर समर्थन किया है। विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि पोलैंड आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहिष्णुता की नीतियों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि सीमा पार से होने वाले किसी भी प्रकार के आतंकी हमले या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत और पोलैंड के बीच मजबूत होते यह द्विपक्षीय संबंध यह दिखाते हैं कि कश्मीर से लेकर के वैश्विक मंचों तक भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को आज पूरी दुनिया का बिना शर्त समर्थन मिल रहा है। सोचिए, जो भारत कभी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था, जो भारत वैश्विक संकट के समय दुनिया के बड़े देशों के फैसलों का इंतजार करता था, आज वो भारत दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संकटों को टालने का मुख्य सूत्रधार बन चुका है। साल 2022 का वो परमाणु संकट अगर आज टला है तो इसके पीछे भारत के प्रधानमंत्री की वो फौलादी साख है जिसके सामने पुतिन जैसा सख्त नेता भी झुक जाता है। यह नए भारत की वो हकीकत है जिसे देखकर आज देश का हर एक नागरिक गर्व से भर उठा है और दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषकों दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने वसुधैव कुटुंबकम के सनातन सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारा है। भारत ने न केवल यूक्रेन संकट में एक शांति दूत की भूमिका निभाई, बल्कि कोरोना काल से लेकर के आज तक दुनिया की तमाम जरूरतमंद देशों को वैक्सीन, अनाज और दवाइयां भेजकर यह साबित किया है कि भारत का उदय दुनिया के विनाश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता और कल्याण के लिए है, उसकी सुरक्षा के लिए हो रहा है। यही वजह है कि आज जब पोलैंड जैसा यूरोपीय देश भारत की तारीफों की पुल बांधता है तो वैश्विक मंच पर भारत का मस्तक और ऊंचा हो जाता है। आज जब हम साल 2026 में खड़े हैं तो भारत की यह कूटनीतिक और आर्थिक विकास यात्रा एक और स्वर्णिम कालखंड में प्रवेश कर चुकी है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, वैश्विक निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज भारत को एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देख रहे हैं। पुतिन द्वारा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना करना और पोलैंड द्वारा पीएम मोदी को परमाणु युद्ध रोकने का श्रेय देना यह साफ करता है कि भारत अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय
गुटबाजी का हिस्सा बने बिना दुनिया का एक ऐसा स्वतंत्र ध्रुव बन चुका है जो वैश्विक शांति को नियंत्रित करने की पूरी क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर एक कर्म और फैसले से यह साबित किया है कि देश हित से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। चाहे रूस से कच्चा तेल खरीदने का साहसिक फैसला हो या चीन की आंखों में आंखें डालकर लद्दाख सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाना हो, नए भारत की यह आक्रामक और व्यवहारिक कूटनीति दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए काफ़ी है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री का यह ताज़ा बयान उन सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो हमेशा पीएम मोदी के विदेश नीति पर सवाल उठाते रहे थे। इस महाखुलासे के बाद अब यह पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि अगर आने वाले समय में रूस और यूक्रेन के बीच इस विनाशकारी युद्ध पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगेगा तो उसकी पटकथा भी नई दिल्ली से ही लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की शांति की अपील और उनका वैश्विक प्रभाव ही इस धरती को एक और बड़े युद्ध की विभीषिका से बचा सकता है। भारत का यह बढ़ता हुआ गौरवशाली सामर्थ्य और पीएम मोदी का यह प्रचंड नेतृत्व आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा, जो यह साबित करता है कि हिंदुस्तान अब विश्व गुरु बनने की राह पर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ चुका है। तो दर्शकों, यह है नए भारत के महाप्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वैश्विक गुण जिसने परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया को विनाश से बचा लिया। पोलैंड के उप विदेश मंत्री थियोफिल का यह सनसनीखेज और ऐतिहासिक खुलासा यह साफ गवाही दे रहा है कि आज का हिंदुस्तान दुनिया की महाशक्ति बन चुका है। इसके बिना वैश्विक शांति की कल्पना भी असंभव है। राष्ट्रपति पुतिन का पीएम मोदी की हर बात को सुनना और भारत की स्वतंत्र नीति का सम्मान करना यह दिखाता है कि 56 इंच के फौलादी नेतृत्व का डंका आज पूरी दुनिया में पूरी मजबूती के साथ बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक कूटनीतिक विजय और देश की इस बढ़ते हुए परम वैभव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर एक देशवासी तक भारत की इस बढ़ते गौरव की खबर पहुंचाइए और हमारे डिजिटल चैनल इंडिया डेली 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।